हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वैसे ही जैसे पहले थे, कुछ नया नहीं हुआ। लॉकडाउन लॉकडाउन एंड लॉकडाउन। पर लॉकडाउन के से एक चीज़ तो हुई, हम लोग अपने हाइजीन को लेके अवेयर हो गए और हर आदमी जानने की कोशिश करने लग गया कि क्या किया जाए, कैसे करें कि हम लोग साफ़ सुथरे रहें, सैनिटाइज रहें। और अब एक डर तो सबके ही दिल में है, ये पता है कि हम अवेयर रहते हैं तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अवेयर रहें तो कैसे रहें। और बाहर नहीं निकलना ठीक है, लेकिन घर की डे टू डे की ज़रूरत की चीज़ें हम सबको ही चाहिए। कैसे मैनेज करना है, कहाँ से लाना है, ये हर किसी के दिमाग में है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये कब तक चलेगा, तो थोड़ा सा दिमाग में ये सब चीज़ें रहती हैं। पर इस समय हम लोगों को अगर वास्तव में थैंकफुल होना चाहिए तो सबसे पहले जो हम बोलेंगे, हमारे बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें। अदरवाइज़ ये बच्चे हर वीकेंड पे इनकी ज़िद होती थी कि कहीं चलो, कहीं घूमने चलते हैं, कुछ खाना है, कुछ लेना है। पर ये लोग बहुत शांति से, हमें लगता है कि बड़ों से ज़्यादा हमारे बच्चे हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, घर पे रहो, जो करना है घर पे ही करो। और वो खेल, वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अपने बचपन में की थी, वो अब हम अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे सालों से रखे कैरम निकल आए बाहर, लूडो बच्चों को मज़ा आने लगे। अभी तक तो वो मोबाइल पे खेलते थे, पर अब हम चारों इकट्ठे होके लूडो खेलते हैं तो अच्छा लगता है। और मतलब हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो बाहर की गंभीरता है, जो इस समय माहौल है, उसको समझ रहे हैं। लेकिन अब बीइंग मतलब आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम वर्किंग लेडी और वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, आई एम अ पर्सन फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। तो मुझे तो जाना ही जाना है। और जाने के साथ 100 इंस्ट्रक्शन लेके जाती हूँ कि मम्मा अपने हाथ साफ़ करना, मम्मा मास्क पहन के रखना, मम्मा हाथ सैनिटाइज करते रहना। तो बच्चे कहते हैं चलते समय कि ऐसा करते रहना। और कभी भी बीच में फ़ोन कर लो तो बोलेंगे कोई है तो नहीं आसपास, सेफ़ हो आप लोग, हाथ धोया कि नहीं, साबुन से धोया कि नहीं। तो अब ऑब्वियसली यहाँ से सीधे मेडिकल कॉलेज जाना, फिर हाथ धोना, फिर अपने मोबाइल को सैनिटाइज़ करना, जब याद आए तब सैनिटाइज़र यूज़ करना, घर आके फिर वॉश लेना, हेयर वॉश लेना, बाल धोने, मोबाइल सैनिटाइज़ करना, चश्मा सैनिटाइज़ करना। तो इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे शुरू हुई मेरे हाथ में। दोनों हाथों की स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई मेरे हाथ में। और कई बार तो इतनी इचिंग होती है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। कुछ मॉइस्चराइज़र लगाया या कुछ। तो 2-3 दिन पहले मैंने मेरी एक फ्रेंड है स्किन में, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उससे पूछा कि बहुत खुजली है हाथ में, बताओ क्या करें। तो वो बोली कि मैम इस समय हर कोई हाथ में खुजली से परेशान है। वो ज़्यादा ओवर यूज़ करने, सैनिटाइज़र यूज़ करने से या सोप यूज़ करने से ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट, जो बाहर जा रहे हैं, जो दिन में 10 बार अपना हाथ सैनिटाइज़ कर रहे हैं, ये हो ही रही है। तो उसने मुझे 2-3 टिप्स दिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़ उसने कहा कि अवॉइड लाइफ बॉय सोप और नीम सोप और डेटॉल सोप, क्योंकि ये बहुत हार्श होते हैं स्किन के लिए। वैसे बहुत अच्छे हैं, रेंज में भी हैं, हाथ अच्छा सैनिटाइज करते हैं, लेकिन बहुत हार्श है स्किन पे। और तो मैं किसी चीज़ का ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2 दिन हो गए मैंने सैनिटाइज़र तो यूज़ कर रही हूँ। वो भी जो सैनिटाइज़र है उसमें मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला के यूज़ कर रही हूँ, तो हाथ थोड़े से मॉइस्ट हुए हैं। और सोप में, हैंड वॉश में उसने कहा कुछ आपको ना मिले तो आप डव सोप ले लो और उसको एक ऑफिस में रखो प्लस एक घर में, और ओनली यूज़ डव सोप, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और अप्लाई मॉइस्चराइज़र जी, हर 2 घंटे के बाद आप मॉइस्चराइज़र अपने हाथ पे लगाते रहो। और आपको बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल, आपको शाम को घर आके आपको अपने हेयर वॉश भी करना है सैनिटाइजेशन के लिए। तो रेगुलर शैम्पू हार्श यूज़ करने से अच्छा यू यूज़ डव शैम्पू ऑल्सो। तो फिर मैंने जब उससे बात हुई तो
मतलब कुछ ऐसा था कि मैंने ये चीज़ें रखी हुई थी घर पे और ग्रॉसरी के साथ ही मंगवा लिया था, तो मैंने यूज़ किया। फिर डव सोप निकाला, एक ऑफिस में रख लिया और एक घर में यूज़ करना शुरू किया। बल्कि वो सोप तो मैंने पूरे मतलब केवल हाथ धोने के लिए, पूरी बॉडी और फेस वॉश के लिए भी यूज़ करना शुरू किया और उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। तो ये 3 चीज़ें अभी मैं यूज़ कर रही हूँ और कहूँगी कि आप लोग भी चाहो तो ट्राई करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी 2 मई तक तो हमें घर पे ही रहना है और जब बाहर जाना है तो बहुत ज़रूरी काम से ही जाना है और आके हाथ हैंड वॉश तो करना है, क्योंकि सैनिटाइज़र उतना नहीं यूज़ कर सकते हम। तो मैंने डव सोप ख़रीदा, डव सोप था, शैम्पू था और डव की ही स्किन क्रीम थी। तो मैं दिखाती हूँ और इनका इंडिविजुअल रिव्यू मैं अलग अलग वीडियो में करूँगी। ये मेरा डव सोप है, ये डव सोप है और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट है। ये मेरा डव शैम्पू है और ये है डव सिल्की क्रीम, डव सिल्की नरिशिंग बॉडी क्रीम। तो अभी तक मैंने शैम्पू तो जब से लाई अभी नहीं यूज़ किया, ये अभी नहीं खुला है क्योंकि 2 दिन मुझे मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ा, तो अभी हेयर वॉश नहीं किया, लेकिन कल करूँगी तो कल ये यूज़ करके बताऊँगी कैसा है। इससे पहले मैंने डव का शैम्पू सच बताऊँ नहीं यूज़ किया। और हाँ, ये सोप तो ज़रूर यूज़ किया है और क्रीम भी, जिससे कि मैं वास्तव में सेटिस्फाई हूँ। तो इसका प्राइस है, डव सोप का प्राइस है, इसमें है बाई 3 गेट 1 फ्री। तो इसमें मुझे 4 सोप मिले थे और इसका प्राइस है 123 रुपीज़, 123 रुपीज़। और ये है डव सिल्की नरिशिंग बॉडी क्रीम और ये मुझे लगता है हाफ kg है, 500 ml और इसका प्राइस है 495। और ये शैम्पू है जो कि 220 रुपीज़ का है और 340 ml है। इसको तो अभी मैंने नहीं यूज़ किया, इसका रिव्यू मैं कल दूंगी आपको। लेकिन डव सोप और ये दोनों चीज़ें तो मैंने यूज़ कर ली और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हाथ में, तो अभी तो मैंने डव सोप फेस पे भी लगाना शुरू कर दिया है। 3रा दिन है आज और क्रीम तो उसके जैसे ही सोप यूज़ करते हैं उसके जस्ट बाद मैं ये क्रीम लगा लेती हूँ। तो इन चीज़ों से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और आप चाहो तो आप भी करके देखो। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।